तो गृह सचिव से मुलाकात की है महाराष्ट्र बीजेपी के नेता। महाराष्ट्र सरकार पर किरीट सोमैया ने सवाल उठाया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हमला है, किरीट सोमैया ये कह रहे हैं। गृह सचिव से शिकायत की है। विधायक सांसदों को महाराष्ट्र में बाकायदा धमकी दी जा रही है, उनके ऊपर फर्जी केसेस किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में केंद्र की तरफ से टीम भेजी जाए, ये कहना किरीट सोमैया के कि केंद्र की तरफ से टीम भेजी जाए और वहां के हालात का जायजा लिया जाए। जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन पर हमला किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा किरीट सोमैया की कार पर भी हमला हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर के उन्होंने कहा था कि ये मुझे मारने की एक साजिश है। शिवसेना के नेता संजय राउत आज ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, ये तो महाराष्ट्र का विषय है लॉ एंड ऑर्डर का, तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को ज्ञापन देते, लेकिन गृह सचिव से मुलाकात की है और केंद्र को कहा है कि वो अपना डेलीगेशन भेजे पूरे हालात का जायजा लेने के लिए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। इसके बारे में और भी शिकायतें यहां पर आई है, ऐसा ध्यान में आया है। आज हमने ऐसे 7 एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। सिर्फ विषय किरीट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहाँ जाएगी। क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है, हाँ, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाग बताइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो, तो क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, आपको मालूम है? तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाएंगे वहां? तो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, राज्य देख लेंगे। योगी जी सक्षम है, मैं मानता हूं, योगी जी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो यहां से भागेंगे 4-5 लोग पकड़कर, दिल्ली में उठेंगे, महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। तो पहले तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली तक आई। जिस तरीके से किरीट सोमैया एक डेलीगेशन के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं, क्योंकि एक तरफ राणा दंपत्ति है जिन पर राजद्रोह का, सेडिशन का केस, उसको लेकर भी अब बीजेपी नवनीत राणा का समर्थन कर रही है। वहीं रवि राणा ये कह रहे हैं, यानी उनके पति की उद्धव ने फंसाया है। 16 की कोर्ट में पेशी शिव सैनिकों को जो गिरफ्तार किया गया है। किरीट सोमैया कह रहे हैं कि उन पर जो हमला किया गया वो भी शिव सैनिकों ने हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की गई। शिव सैनिकों पर कोई केस और कोई लॉ एंड ऑर्डर वहां पर चलता नहीं है, और वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। इसलिए गृह सचिव से उन्होंने मुलाकात की है। उद्धव ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं कि शिव सैनिक तो झुकेगा नहीं। ये शायद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नीलेश भी मौजूद हैं। ये शायद सबसे पहले महाराष्ट्र की लड़ाई दिल्ली तक आई, लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से संजय राउत भी एडमेंट नजर आ रहे थे कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश है। क्या फिलहाल चल रहा है इंटरनल पॉलिटिक्स में? जैसे आप बता रहे हैं सचिन, कि हम देख रहे हैं कि जो है एक तरफ बीजेपी के जो लीडर्स है, एमएलए है जो बीजेपी के, वो दिल्ली पहुंचे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। तकरीबन अब से 20 मिनट में वो ऑल पार्टी मीटिंग शुरू होगी। हमें ऐसा बताया जा रहा है कि उस ऑल पार्टी मीटिंग में लाउड स्पीकर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर दोनों के मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन एक बात बहुत जाहिर है इसमें कि
खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उस मीटिंग में नहीं पहुंचने वाले। यहाँ तक कि जैसे आप पॉलिटिक्स की बात करें, हमने कल भी यह देखा था कि जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए हुए थे लता मंगेशकर अवार्ड लेने के लिए, लेकिन उन्हें पहुंचने के लिए जैसे एक प्रोटोकॉल होता है कि खुद सीएम जाते हैं जो है प्रधानमंत्री को रिसीव करने एयरपोर्ट पे, लेकिन वहां भी वो नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि जो लता मंगेशकर का अवार्ड था, जहाँ पे खुद मुख्यमंत्री को भी इन्विटेशन था, देवेंद्र फडणवीस को इन्विटेशन था, राज ठाकरे को इन्विटेशन था और उन तीनों को एक साथ रहना था, लेकिन जब हमने देखा कि जब खुद प्रधानमंत्री को वहाँ अवार्ड मिला था लता मंगेशकर। अच्छा, किरीट सोमैया एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। जो डेलीगेशन फिलहाल पहुंचा था किरीट सोमैया की अगुवाई में, वो मुलाकात करके फिलहाल वापस जा रहा है। मनीष, इन तस्वीरों पर थोड़ा बताइए। क्या बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं थोड़ा अपने कैमरा को रोल करूं तो ये जो डेलीगेशन है ये मिल करके वापस जा रहा है गृह सचिव से। अगर आप देखें तो उनके साथ कई बीजेपी के लोकल जो लीडर्स थे वो अपने साथ वो लेकर के आए थे किरीट सोमैया, और करीब 15 से 20 मिनट उनकी मीटिंग हुई गृह सचिव से, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन पर अटैक हुए, सीआईएसएफ के जवान पर हमला हुआ, ये काफी गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर के गृह मंत्रालय कोई एसआईटी या हाई लेवल एक कमेटी बनाए जो जाकर के महाराष्ट्र में विजिट करे और ये देखे कि किस तरीके से वायलेशन हुआ है, क्योंकि जो सीआईएसएफ का जो जवान है वो सेंटर का जवान है, इस वजह से सेंटर का रोल है। जब हमने उनसे बात की कि इस मामले में गृह मंत्रालय का क्या कहना था, तो किरीट सोमैया ने कहा कि गृह मंत्रालय इस बात को लेकर राजी है कि वो एक टीम जो है जल्द भेजेंगे। हालांकि कब किस डेट में जाएगी टीम, ये इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं या किरीट सोमैया हैं, वो इस मुद्दे को महाराष्ट्र सरकार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, और खास तौर पर पुलिस को लेकर के जो पुलिस का रोल है, और एफआईआर जो जिस तरीके से एक रिवेंज के तौर पर अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ दर्ज की जा रही है, ये सारे जो एलिगेशंस हैं ये बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उछाल रही है। और काफी यहाँ पर मीडिया भी यहाँ पर इकट्ठा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त हनुमान चालीसा को लेकर के कंट्रोवर्सी मची हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी हमलावर दिख रही है। हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी अमित शाह से बातचीत की और पूरे महाराष्ट्र की जो स्थिति की जानकारी दी है। तो ये डेलीगेशन अब मिल करके जा चुका है और ये देखने के बाद केंद्र सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। जाहिर सी बात है क्या फैसला लेती है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जैसा कि किरीट सोमैया कह रहे थे, ये बताने की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र का बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं जैसा कि यशा भी बता रही कि आज लाउड स्पीकर को लेकर के भी एक ऑल पार्टी मीटिंग है, लेकिन उसमें उद्धव मौजूद नहीं होंगे। नीलेश, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि फिलहाल क्या किसी तरीके की कोशिश की जाएगी कि महाराष्ट्र में ये जो सेंटर वर्सेस स्टेट है, या फिर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाए स्मूथ फंक्शनिंग या वर्किंग के लिए, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? जी सचिन, आपको बताऊं कि फिलहाल जो स्थिति हमें देखने मिल रही है उसके अनुसार ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस पॉलिटिकल दुश्मनी का कोई जल्दी नतीजा निकलने वाला है। हालांकि आज 11:30 बजे सह्याद्री में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें 30 से ज़्यादा जो मंत्रीगण हैं वो होंगे, जिसमें खुद डिप्टी सीएम होंगे और दिलीप वलसे पाटिल जो कि होम मिनिस्टर हैं उनकी मौजूदगी होगी। उनके साथ साथ 30 अन्य मंत्रीगण भी की उपस्थिति होगी। लेकिन जो सबसे अहम उपस्थिति अब तक मानी जा रही थी सीएम की, उद्धव ठाकरे की, वो फिलहाल इस मीटिंग से नदारद रहेंगे। ऐसे में ये कहना कि जो दोनों के बीच टकराव देखने मिल रहा है केंद्र वर्सेस सरकार, उसका नतीजा जल्दी निकल पाएगा, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि लगातार जो केंद्र है फिलहाल तो कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है कि जैसे कि केंद्र की तरफ से अगर कोई बात सामने आती है कि सोमैया पहुंचे डेलीगेशन लेकर के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक अलग इसका रिएक्शन सामने आता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता उनकी तरफ से इसके ऊपर कुछ और रिएक्ट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। वहीं एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, हनुमान चालीसा पाठ के लिए अनुमति मांगी है। अब यह जरूर हो सकता है कि एक तरफ नवनीत राणा ये कह रही हैं कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती थी, उनके ऊपर राजद्रोह लगा दिया, उनके ऊपर सेडिशन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सहयोगी एनसीपी चिट्ठी लिखी और खुद पाठ करती नजर भी आ रही हैं कि वो इस चिट्ठी में इजाजत मांग रही हैं गृह मंत्री से कि मैं फहमीदा हसन खान, कांदीवली, मुंबई, महाराष्ट्र से आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के घर के बाहर, ये देखिए, मैं फहमीदा हसन
खान नमाज और हनुमान चालीसा प्रधानमंत्री आवास के बाहर पढ़ना चाहती हूँ। नमाज और हनुमान चालीसा दोनों का वो जिक्र कर रही हैं। मुझे इसकी अनुमति दी जाए, कृपया समय भी इसके बारे में बताया जाए। तो यानी कि जिसका जिक्र हमने किया कि एक एक्शन आता है फिर उसके ऊपर रिएक्शन आता है। तो कल हमने देखा नवनीत राणा की तरफ से, परसों हमने देखा कि वो राजनीति होती रही अगर हनुमान चालीसा को लेकर। अब आई हैं फहमीदा हसन। हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठना के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के प्रमुख है। तो उनको जो राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं उनको उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। इसके लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है। तो एनसीपी नेता फहमीदा हसन, और फहमीदा हसन कह रही है कि मैं नमाज भी पढ़ना चाहती हूँ और मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करूंगी। सुप्रिया सूले के साथ उनकी ये तस्वीर, जो कि सुप्रिया सूले एनसीपी की सांसद हैं और फहमीदा हसन भी एनसीपी की नेता। तो जय हनुमान पर घमासान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, देशद्रोह लग जाता है। उनकी सहयोगी एनसीपी अब वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए इजाजत मांगती हैं, साथ में कह देती हैं मैं तो नमाज भी पढ़ूंगी। हनुमान चालीसा तो वो पढ़ भी रही हैं। तो लगातार अब देखना यह है हनुमान चालीसा को लेकर के और आवाज को लेकर के, क्योंकि आवाज को लेकर के, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ था। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है महाराष्ट्र में, लेकिन कहा जा रहा है इसमें राज ठाकरे शामिल नहीं हो सकते। छोटे से ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.